भैरवपुर गांव की सुबह कुछ अलग ही होती थी। गांव के हर कोने से सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज सुनाई देती। साथ ही साथ हल्की हल्की धूप खेतों की हरियाली पर बिखरती और एक नई ऊर्जा से दिन की शुरुआत होती। इसी गांव में रहते थे पंडित राम गोपाल मिश्रा। गांव में उनका बहुत सम्मान था। वे पूजा पाठ का काम करते थे, पर साथ ही साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी बड़ी सहजता से कर देते थे। उनका परिवार भी उतना ही सादा और संस्कारी था। पत्नी गीता देवी, बेटा रवि, बड़ी बेटी कविता और सबसे छोटी, सबसे लाडली चंचल। रवि पढ़ाई में होशियार था और अब पास के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गया था। कविता की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में खुश थी। चंचल अभी घर पर थी, पढ़ाई के नाम पर कुछ खास नहीं करती, लेकिन हर समय सजने संवरने, नए कपड़ों और फोन में लगी रहती। रामगोपाल जी को अपने बेटे रवि पर बड़ा गर्व था। वह जितना शांत और सरल था, उतना ही जिम्मेदार भी। जब उसके लिए रिश्ता आया तो सबको लड़की बहुत पसंद आई। नाम था रेखा। रेखा सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी, उसकी आंखों में गहराई और उसके बोलचाल में शालीनता। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, लेकिन लड़की ने घर को जिस तरह से देखा, समझा, सबको लग गया कि यही रवि के लिए सही जीवन साथी है। शादी के बाद रेखा जब ससुराल आई तो जैसे उस घर की रौनक ही बदल गई। सुबह उठकर पूरे घर की सफाई, गीता देवी के साथ रसोई में मदद, रवि के टिफिन की तैयारी और साथ ही साथ चंचल को कॉलेज भेजने की तैयारी। रेखा सब कुछ ऐसे करती जैसे वो इस घर में बरसों से रह रही हो। सबको रेखा अच्छी लग रही थी, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे रेखा की यह परफेक्ट छवि बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और वो थी चंचल। चंचल को लग रहा था कि रेखा ने उसकी जगह छीन ली है। जहां पहले हर कोई उसी से राय लिया करता था, अब रेखा की बातें सुनी जाती थी। पहले माँ हर नई चीज उसके लिए रखती थी, अब भाभी के लिए भी रखी जाती थी। छोटे छोटे बदलाव चंचल के मन को अंदर से कचोलने लगे थे। रेखा को यह सब समझ आता था, लेकिन वह चुप रहती थी। सोचती थी शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर चंचल के मन में जो जहर भर रहा था, वह अब धीरे धीरे बाहर आने लगा। रेखा के कपड़े, उसका खाना बनाना, उसकी तारीफ, सब चंचल को चुभने लगे थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। रेखा ने पूरे घर को एक माँ की तरह संभाल लिया था। गीता देवी को अब आराम